आप सभी को नमस्कार। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर और एज अ पेरेंट। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मैंने अभी कि कोचिंग जो ट्यूशन्स हैं उनकी जो संख्या है वो घर घर में बढ़ते जा रही है और ये बहुत चिंता का विषय है कि इस चीज़ को ना तो हम टीचर, ना तो पेरेंट्स और ना तो सोसाइटी, ये तीनों लोग इसको समझना नहीं चाह रहे हैं सही से कि ये कितना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट बच्चों के लर्निंग और थिंकिंग स्किल्स पे, इसका बहुत बड़ा एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है। अभी मैंने 2-4 दिन पहले एससी वर्मा जी का एक इंटरव्यू देखा। एससी वर्मा फिजिक्स के बारे में आप जानते ही होंगे, काफ़ी प्रचलित नाम है। बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने और मैंने अपने फेसबुक पे उसको शेयर भी किया था। बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने इसके बारे में बताया कि कोचिंग से किस तरह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब जैसे एक लेवल के ऊपर, जैसे आईआईटी, जेईई या नीट की कोचिंग बच्चे कर रहे हैं, चलिए वो ठीक है एक तरह से। अगर बच्चे की एबिलिटी है, अगर बच्चे उस लेवल पे मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो वो जा सकते हैं उस कोचिंग में। देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, क्योंकि बेसिक जो उनकी एजुकेशन है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन समस्या आ रही है कि अभी आप देखिए, नर्सरी से 5th तक की कोचिंग, 8th तक की कोचिंग। अब समस्या ये होता है कि जैसे अगर आप थोड़ा सा पास्ट में चलिए, हम लोग के टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे, तो अगर हम पढ़ते थे तो उस समय ना तो इंटरनेट था और ना तो इस तरह की कोचिंग व्यवस्था थी छोटे छोटे जगहों पे। तो हम लोग या तो निर्भर स्कूल पे रहते थे और जिसके पालक पढ़े लिखे रहते थे तो हम पेरेंट्स से थोड़ा बहुत गाइड ले लेते थे कि कैसे इसको करेंगे, क्या करेंगे। बड़े भाई बहन हैं कॉलोनी में या मोहल्ले में या गांव में, कोई हमारा बड़ा है तो हम उससे जाके चर्चाएँ कर लेते थे। पर आज के समय में क्या हो गया है कि होमवर्क कराने के लिए ट्यूशन्स हैं। अब बच्चे की जो थिंकिंग स्किल्स है, जो लर्निंग स्किल्स है, जो उसको सोचना है, वो तो कर ही नहीं पा रहा है, वो तो सोच ही नहीं पा रहा, उसको रेडीमेड मिल रहा है। और कहीं ना कहीं एक उसके सोचने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है और अब उसको हर चीज़ रेडीमेड पाने की मतलब एक आदत होते जा रही है। तो जब भी कभी डिफीट होता है बच्चा, जब भी कभी वो कोई चीज़ को नहीं कर पाता है, तो वो फिर क्या होता है, एंगर का शिकार होता है, चिड़चिड़ाहट का शिकार होता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और ये कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम लोग भी कभी कोचिंग नहीं किए, ट्यूशन्स नहीं किए, एंड वी होल्ड अ गुड पोजिशन एंड वी आर डूइंग गुड। तो कहीं ना कहीं पालक को, टीचर को, अच्छा दूसरी बात, आप जब बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराती हैं तो आप अभी सीबीएसई देखिए या कोई भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखिए, कोई भी बोर्ड देखिए, स्टेट बोर्ड भी देखिए, इतने सारे सर्कुलर्स आ रहे हैं, इतने सारे काम होने को चल रहे हैं कि स्कूल से आप कम्युनिकेट कीजिए कि इसके लर्निंग आउटकम्स क्यों नहीं हो पा रही, इसकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है। आप रेगुलर बेसिस पे अगर मिलेंगे और खुद बच्चे को समय देना चालू करेंगे, आप नहीं बोलते हैं हमको इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, आपको बोलते हैं हमको हिंदी नहीं आती, कोई बात नहीं, आप किसी भी एरिया के हैं, आपकी जो लोकल लैंग्वेज में है, आप अपने बच्चे से, हम सब, मैं भी उसमें हूँ, हम सब अपने बच्चे से केवल संवाद स्थापित करें, कम्युनिकेट करें कि कैसा चल रहा है, तुम पढ़ाई तुम्हारी कैसे चल रही है, तुम्हारा खेल कूद कैसा चल रहा है, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, तुम कैसे हो। अगर हम खुद समय देंगे तो आप देखिएगा कि बच्चे में एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो कैच करेगा चीज़ों को। और मेरी बात मानिए, अगर बच्चे में एबिलिटी है, अगर आपको लगता है कि बच्चा, क्योंकि अभी देखिए 11th-12th में डमीज़ का बहुत प्रचलन चल गया है और अभी रिज़ल्ट 12th का आया है, बहुत सारे बच्चे न्यूज़ में मैं देख रहा था, आसपास में देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि बच्चे डमी हैं
उसके बाद फेल हो जा रहे हैं 12th में आके, मतलब तैयारी कर रहे हैं IIT JEE की, नीट की, और 10th में ठीक ठाक परसेंटेज भी था, मतलब उनका परसेंटेज 80-90 के आसपास था। लेकिन उसके बाद भी क्या कारण है कि बोर्ड में, जबकि नीट या IIT JEE के लेवल से बोर्ड का पेपर मतलब थोड़ा कम आंका जाता है, लेकिन क्या ऐसी बात हुई को सिंपल क्वेश्चंस के भी आंसर बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, स्कूल जो होता है, स्कूल में केवल पढ़ाई नहीं होती, स्कूल में अदर एक्टिविटीज़ होती हैं। स्कूल में बच्चे के जो मेंटल हेल्थ को लेके काम होता है, जो उसको पीयर से, जो अपने साथियों से जो बातचीत करता है, जो इंटरेक्शन होता है टीचर्स से, जो एक समय वो बिताता है 6 घंटे का, जो उसकी गलतियों पे उसको टोका जाता है, जो एक जो है आपस में जो है विचारों की जो एक लड़ाई होती है आपस में, ये डेवलपमेंट है उसके लिए। वो डिसिप्लिन सीखता है, कितने बजे आना है, इतने बजे नहीं जाना है, ये ड्रेस पहनना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी मेडिकल की तैयारी होती थी, पहले भी IIT की तैयारी होती थी। स्कूलिंग को इम्पोर्टेंस दें हम लोग, अपने बच्चों को 12 तक पढ़ाएं पहले, उससे उसका मेंटल हेल्थ ग्रो करेगा, उसका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। उसके बाद हम 1 साल के लिए उसको भेज दें कहीं पे तैयारी करने के लिए। अब तो अपने सिटी में भी या कई सारी सिटीज़ में कोचिंग अवेलेबल हैं। 1 साल उसको अच्छे से तैयारी करने दें, और अगर उसकी एबिलिटी होगी, अगर उसका जुनून होगा, अगर उसमें सब कुछ होगा, तो बच्चा निकाल लेगा। और नहीं भी निकाल पाता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ कहीं से जाके जो है क्लोज हो जाती है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। और आज तो कंप्यूटर युग में या इस युग में, जिस युग में हम बैठे हुए हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ मीन्स अपॉर्चुनिटीज़। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इसको हम सब टीचर, पालक, सोसाइटी इस चीज़ को सोचें। और ख़ास करके जो स्कूल हैं, वेदर दैट आर गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल्स और इंडिपेंडेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, कोई भी स्कूल्स हैं, किसी भी बोर्ड के, छोटे बड़े जो भी हैं, हम सबको जवाबदेही लर्निंग आउटकम के लिए होना चाहिए। पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना चाहिए कि उनको जो भी समस्या है वो खुल के बताएं, और पेरेंट्स को भी बच्चों से संवाद। तो ये एक तरह से स्कूल, टीचर, बच्चा, पेरेंट, ये आपस में सब एक दूसरे से जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ, आप यूं ही भटकते रहेंगे। और उसके बाद भी 4 साल 5 साल बाद आप जब देखेंगे तो बच्चा वहीं का वहीं अटका रहेगा। इसको कैसे भी करके हम लोग को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ये बहुत सीरियस जो है कॉल है। ये मैं बहुत पास से देख रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जो है मतलब कहते हैं व्याकुलता होने लग रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, बट हमारी ये पीढ़ियाँ हैं, इन पीढ़ियों को हमको संवारना है। तो समय दीजिए, समय का कोई पर्याय नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इतने बड़े बड़े होर्डिंग हैं कि आप ऑफिस में काम करिए, हम आपके बच्चों को ऑनलाइन देख लेंगे। कोई नहीं देख पाएगा भाई। ये बड़े बड़े नाम, सिर्फ पैसे की कमाई हर आदमी कर रहा है आज। आप देखिए, कोई मतलब नहीं। हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को संभालें, और जिन स्कूलों में अपने बच्चों को हम डाल के रखें, वहाँ पे कम्युनिकेट करें, वहाँ भी चीज़ों को देखें, वहाँ पे टेक्निकली चीज़ों को देखें। जो भी हमको कम बेसी लग रहा है, वहाँ जाके हम कम्युनिकेट करें, अपनी बात को रखें। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। सुधार होगा अगर हम बराबर कम्युनिकेट करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। इसको थोड़ा सीरियस कंसर्न की तरह लीजिए और कोशिश करिए कि ये इस पे काम हो, हम संवाद स्थापित करें। धन्यवाद।